Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रभु चरणों में आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण 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 देव पावन पुनीत संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। देव पावन पुनीत संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। शांति देव पावन पुनीत संताप मिटाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। राम यही श्याम यही, राम यही राम यही, कृष्ण यही राम यही, कृष्ण यही राम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण नारायण श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान
बरसाने वाली लाडली राधा प्यारी की जय। जो बोले शोभा धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय। जगदम्बा महारानी के चरणों में मेरा बहुत कोटि वंदन है। मंडी क्षेत्र के प्रमुख देव श्री कमरुनाग जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदि शक्ति मां शिकारी देवी, जगजननी मां तारमा देवी के चरणों में, भगवती मां शीतला देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, भगवती कुल देवी मां श्री नैना देवी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस कठहल क्षेत्र के बीच में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव श्री माता पिता के चरणों में नमन करते हुए इस पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन भक्ति ज्ञान गंगा के बीच में उपस्थित हुए सभी भगवत कथा प्रेमियों, मातृ शक्ति प्यारे बच्चों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ये परम पावन कथा है, जो हमारे मुख्य यजमान श्रीमान कुशाल जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमा देवी जी और इनकी पूजनीय माता नीला देवी जी, जिनको जो है इस भागवत महापुराण की पावन कथा को करवाने का सुअवसर मिला है। ना जाने इन लोगों के कितने जन्मों के पुण्य कर्मों का उदय हुआ है। प्यारे भाई बहन, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, करोड़ों जन्मों के शुभ कर्मों के पुण्य का फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है अपने में परिपूर्ण और मनुष्य का चतुर्विध पुरुषार्थ को देने वाला और जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का जो है खंडन करने वाला और इस जन्म में कृष्ण भक्ति की प्राप्ति और अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का फल है। वो लोग धन्य हैं, वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन लोगों को जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिलता है। वो तो तुम्हारे आचार और व्यवहार से पता चलेगा कि तुम अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वाणी एक ऐसी चीज है, अगर वाणी आपकी साफ है, वाणी आपकी मधुर है, तो मधुर वाणी के सभी जो है मधुर वाणी को पसंद करते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कहते हैं महाराज वशीकरण, अगर कोई किसी की बात को माने तो क्या कहते हैं महाराज, ना जाने कितना वशीकरण कर दिया होगा किसी ने। वशीकरण जो है कोई मंत्र नहीं है, वशीकरण जो है एक अपना ही व्यवहार है, अपना ही आचरण है और अपनी ही वाणी है। अगर हम जो है इस वाणी का सदुपयोग करेंगे, इस वाणी के द्वारा हम भगवान का भजन करेंगे, इस वाणी के द्वारा हम सत्संग करेंगे, इस वाणी के द्वारा हम प्रभु का जाप करेंगे और दूसरों को अच्छा भी कहेंगे, तो वाणी का सदुपयोग है। कड़वे वचन बोलेंगे, दूसरों को गालियां निकालेंगे, तो समझ लो कि अब जो है हमारा कुछ भी विपरीत हो, उल्टा भी हो सकता है। वाणी को संभाल करके इसका प्रयोग कीजिए। कड़वा कौन बोलता है? कड़वा कौवा बोलता है। जब कौवा कड़वा बोलता है तो लोग उसको पूजते नहीं हैं, लोग उसको पत्थर मारते हैं, आंगन से उड़ा देते हैं, भगा देते हैं उसको। क्यों?
कड़वा बोलने वाला आदमी हो चाहे पक्षी हो, अच्छा लगता है। और कोयल जो है, कोयल कैसे बोलती है? कोयल मीठा बोलती है, तो कोयल को सब पसंद करते हैं। और देखो कोयल बोल रही है, कितना सुंदर बोल रही है, कितना मधुर बोल रही है। तो सबसे पहले अपनी वाणी का सुधार कीजिए और फिर जो है अपने मन का सुधार कीजिए। अगर वाणी भी आपकी अच्छी है, तो अगर मन कपटी है, तो फिर कपटी जो मन है वो भी नरक को भी ले जाने वाला है। ये मन जो कभी किसी का तृप्त नहीं होता, वो खुश नहीं होता है। अगर तो किसी ने तुम्हारी बात को मान लिया तब तुम खुशी हैं, अगर किसी ने नहीं माना तुम्हारी बात को तो तुम नाराज हैं। ये मन है, लेकिन मन के मते मत चलिए। मन को उल्टे रास्ते में ले जाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे मन को सही दिशा देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। मैंने कल भी कहा था प्यारे भाई बहन, सुना ये ऐसा नहीं रहता। सुख है तो दुख है, धूप है तो छाया है, अमीरी है तो गरीबी है। इसलिए क्या कहा है, कभी धनवान है इतना, कभी निशान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी निशान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का
हर मुश्किल संभल जाए, जो हर मुश्किल में संभल जाए, उसे निशान कहते हैं। के काम जो आए उसे निशान कहते हैं। क्या हो रहा है? तो अब जो है 5 पतियों ने भी मना कर दिया, भीष्म पितामह ने भी मना कर दिया, तो कोई सहारा नहीं मिला। भगवान को पुकारा, गोविंद भगवान ने रक्षा की द्रौपदी की। तो क्या भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करते नहीं है? लेकिन विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास ही नहीं बनता है। एक तरफ हम आरती घुमाते हैं, दूसरी तरफ हम पीछे देखते रहते हैं हमें कौन कौन देख रहा है, और तीसरी तरफ जो है हम ये भी सोचते हैं कभी किसी को आवाज लगा रहे हैं। ध्यान आरती के ऊपर नहीं है, भगवान के चरणों में तो ध्यान ही नहीं है। आरती तो फॉर्मेलिटी की घूम रही है। तो जब हम भगवान के साथ फॉर्मेलिटी करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब हमारा ध्यान ही प्रभु के साथ नहीं है, हमारा प्रेम ही भगवान से नहीं है, जब तक तुम्हारी आंखों से प्रेम के आंसू नहीं बहेंगे तब तक जो है भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं। जिस दिन जो है पूजा करते करते आंखों से आंसू निकल जाएंगे भगवान के आगे, उस दिन समझ लेना कि आज जो है हमारे मन का मैल दूर हो गया, आज भगवान की कृपा हो गई। रब से ऊंची है प्रेम से मिली करी, प्रेम से मिली करी रहो सब भाई। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। प्रेम से मिली करी, प्रेम से मिली करे, प्रेम से मिली करे, प्रेम से मिली करे रहो सब भाई। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। काली सेवा करते हैं भाव से सभी। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। भगवान विदुर को कहने लगे कि महाराज प्रेम में सब कुछ अच्छा लगता है, बिना प्रेम के कुछ अच्छा नहीं होता। कोई रिश्ता है, कोई संबंध है, चाहे कुछ भी है, जहाँ प्रेम नहीं सब अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण जो है प्रेम स्वरूप है। प्रेम स्वरूप कौन? भगवान श्री कृष्ण है। तो आज जो है विदुर ने हाल पूछा, उन्होंने कहा बस अब
कौरवों का विनाश होने वाला है। सुई की नोक की जितनी जगह पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं है। तो पांडवों आगे चल करके भगवान पहुंचे। भगवान ने युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज दुर्योधन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महाराज सुई की नोक की जितनी भी जगह आपको नहीं देंगे, और साथ में ये भी कहा है कि राज्य जो है कोई भिक्षा नहीं होती है, भिक्षा में नहीं मिलता है। अगर तुम्हें अपना राज्य चाहिए तो युद्ध करो। युद्ध के लिए उन्होंने आपको ललकारा है। तो बाद में चलकर के उन्होंने कहा कि महाराज हम कोई युद्ध को टालने का कोई साधन है? उन्होंने कहा युद्ध कैसे टल सकता है? युद्ध तो तभी टल सकता है, लड़ाई तो तभी टल सकती है अगर कोई मान जाए। जब मानने के लिए तैयार नहीं तो लड़ाई कैसे टलेगी? लड़ाई तो होगी, युद्ध तो होगा ही होगा। उन्होंने कहा महाराज युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। उन्होंने कहा कि महाराज फिर भी आप कहते नहीं, कोई उपाय नहीं है। प्यारे भाई बहन, अब जो है जब ऐसा कहा तो महाभारत का युद्ध की तैयारी हो गई। महाभारत युद्ध की तैयारी हुई तो भगवान श्री कृष्ण के पास मांगने के लिए दुर्योधन भी चले गए। भगवान ने कहा कि मेरे लिए सभी बराबर हैं, मेरे लिए तो सभी बराबर होते हैं। भगवान ने भी कहा, दुर्योधन ने कहा कि प्रभु अगर आपके लिए सभी बराबर हैं तो आप अर्जुन का साथ ही क्यों दे रहे हो? आप मेरा साथ भी तो दो ना। अर्जुन का साथ ही क्यों दे रहे हो? मेरा साथ क्यों नहीं देते हो? भगवान ने कहा तुम्हारे और अर्जुन के बीच में फर्क है। कहते हैं क्या फर्क है? उन्होंने कहा फर्क ये है कि अर्जुन जो है धर्म के मार्ग के ऊपर है और तुम अधर्म के मार्ग के ऊपर हो। लेकिन फिर भी कर्म तुम्हारा अपना अपना है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ फिर भी दूंगा। भगवान ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है भगवान, करो उसकी इज्जत करो, उसकी बेइज्जती मत करो। और तीसरी बात, आपका पुरोहित है, उसको कुछ आता है ना आता है, लेकिन फिर भी उसकी बेइज्जती मत करो। जितना आता है उतना ठीक है, अगर नहीं आता है तो उसको भले रास्ते छोड़ दो, लेकिन ऐसा मत करो कि बुलाया भी, काम भी करवाया और बेइज्जती भी की। ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, कई पीढ़ियां नरक में जाएगी और बार बार जो है लाख 84 में भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो है ब्रह्म हत्या का दोष सबसे बड़ा होगा। भैरवनाथ को लगा था ब्रह्म हत्या का दोष, जिस ब्रह्म हत्या के दोष के कारण जो है भैरवनाथ को काशी का कोतवाल बनना पड़ा था। ब्रह्म हत्या का दोष सबसे बड़ा है। अब जो है अर्जुन ने भी वही काम किया। अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा का जो तेज जो था, मस्तक का तेज निकाल लिया और वहां से उनको भेज दिया। अश्वत्थामा के मन में ये लगा कि मेरी बड़ी बेइज्जती की, मेरी बड़ी बेइज्जती की इन्होंने, लेकिन बदला मैं जरूर लूंगा। प्यारे भाई बहन, आगे चलकर के महाभारत का युद्ध जब समाप्त होने के बाद गया, दुर्योधन को किसने मारा? दुर्योधन को मारने वाले कौन? भीम। भीम ने दुर्योधन को मारा। भीम का पूरा शरीर जो है वो वज्र का था और सिर्फ शरीर का कुछ हिस्सा था जो बिल्कुल मुलायम था, बाकी पूरा शरीर वज्र का था। जब जो है दुर्योधन युद्ध के लिए जा रहा था तो दुर्योधन की मां ने कहा था, बेटा मेरे सामने। दुर्योधन की मां कौन? दुर्योधन की माता का नाम गांधारी। गांधारी ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी, तो बेटे को कहा, बेटा आज तक मैंने अपने आंखों की पट्टी नहीं खोली है, तू मेरे सामने एक बार आ जा। निर्वस्त्र शरीर के ऊपर, तेरे शरीर के ऊपर एक धागा भी होना नहीं चाहिए, एक दिन का भी शरीर के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे निर्वस्त्र मेरे सामने आ और मैं तेरे ऊपर जब दृष्टि डालूंगी तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। अगर कोई तुझे लोहे के बाण भी लगाएगा तो लोहे के बाण भी तेरे शरीर में नहीं चुभेंगे, तुझे कोई नहीं मार सकता है। तो आज दुर्योधन जो है अपनी मां के सामने जो है निर्वस्त्र जा रहा है। भगवान समझ गए, ये कथा पीछे की है, लेकिन महाभारत तो 18 दिनों की कथा होती है महाभारत की, हमने तो सिर्फ 1 घंटे में करनी थी। तो अब जो है जब दुर्योधन मां के सामने जो है निर्वस्त्र जा रहा है, भगवान से देख लिया तो पूरा शरीर लोहे का वज्र बन जाएगा, किसी के मारने का नहीं रहेगा। तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन भाई तुम कहां जा रहे हो? ये
बिल्कुल ही तुमने कोई एक कपड़ा भी, एक धागा भी तुम्हारे शरीर के ऊपर नहीं है, ये निर्वस्त्र नंगे होकर के कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा माँ के सामने जा रहा हूँ। दुर्योधन ने कहा, कहते माँ के सामने? और इतने बड़े हो तुम, तुम्हें अपनी माँ के सामने शर्म नहीं आएगी? माँ के सामने निर्वस्त्र ही जाना है मुझे। भगवान ने कहा कुछ शर्म कर, इतना बड़ा है तो कुछ शर्म कर। कहते महाराज तो अब तो मैं तो रास्ते में आ गया हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा पीछे, मैं तो माँ के पास जाऊंगा ही जाऊंगा। उन्होंने कहा अरे पागल, माँ के सामने जा रहा है, कुछ तो पर्दा कर ले। तो भगवान ने क्या कहा? कहते मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है। कहते कोई बात नहीं, सामने एक केले का पेड़ था, केले का पत्ता काटा, कहते हैं इस केले के पत्ते को जो है अपने शरीर को छुपा ले। तो जहां पर जो है केले का पत्ता जो है ओढ़ा, तो उस गुप्त शरीर के ऊपर जो रखा केले का पत्ता, और गांधारी ने कहा बेटा आ गए हो? कहते आ गए हैं महाराज, भैया आ गया हूं। कहते कोई वस्त्र तो नहीं है? कहते कोई वस्त्र नहीं है भैया। ये नहीं कहा कि केले का पत्ता है, कहते कोई वस्त्र नहीं है। गांधारी ने जैसे ही आंखों की पट्टी खोली, एकदम से जो गांधारी की आंखों से इतना तेज निकला, उस तेज से जो है दुर्योधन का सारा शरीर वज्र बन गया, वज्र बन गया। लेकिन जब गांधारी ने देखा कि गुप्त शरीर के ऊपर तो वो केले का पत्ता रखा है, अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। अब जो है जब परीक्षित जो है बड़े होने लगे, एक दिन जो है परीक्षित जो थे जब 11 साल के हो गए, तो पांडव सोचने लगे अब तो हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जो है स्वर्गारोहण के लिए चलना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने जो जितना भी था राजसूय यज्ञ भी कर लिए, उसके बाद जो है जो उनके जितने भी कुल के लोग मारे गए, दुर्योधन आदि जिनके भाई, जो भी सब भाई मारे गए, जो भी उनके कुल के रिश्तेदार लोग मारे गए, सभी ने जो है सभी के लिए उन्होंने जो है जो हमारा उदक जो सरस्वती तीर्थ है कुरुक्षेत्र, जिसको आप पेहवा कहते हैं, वहां पर आकर के जो है युधिष्ठिर के द्वारा जो है सभी के लिए पिंडदान किए गए हैं। तो वहां पर सरस्वती नदी है, तो सरस्वती नदी के किनारे उदक तीर्थ कहते हैं, वहां पर जो है युधिष्ठिर के द्वारा सभी के लिए पिंडदान और सभी के लिए जो उस भूमि के ऊपर जो है उनका जो कर्म, उनके लिए जलांजलियां प्रदान की गई। तो वहां पर सबको अपने पूर्वजों को जो है युधिष्ठिर ने गति प्रदान की। और अब जब 11 वर्ष के परीक्षित हुए, तो उसी समय जो है युधिष्ठिर जो स्वर्गारोहण यात्रा के लिए निकलने लगे। राजा बना दिया गया परीक्षित को, उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। और जब स्वर्गारोहण की यात्रा के लिए निकलने लगे, तो 5 पांडव सब साथ में चले, द्रौपदी साथ में निकल पड़ी। अब परीक्षित तो राजगद्दी के ऊपर बैठ गए, पांडव चलने लगे। तो युधिष्ठिर ने कहा देखिए सुनिए सभी कि अब एक परिवार होता है, परिवार में चाहे हम 10 आदमी हैं, चाहे 15 हैं, चाहे 5 हैं, लेकिन कर्म अपना अपना है, रास्ता अपना अपना है, कर्म गति अपनी अपनी, पति पत्नी क्यों नहीं है, भाई बहन क्यों नहीं है, माँ बाप क्यों नहीं है, रास्ता अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार जो है अगला रास्ता मिलता है। इसलिए जो है युधिष्ठिर ने कहा कि सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जाएंगे, तो लेकिन हाँ अगर कोई पीछे छूट जाता है हमसे, तो हम किसी को उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी को स्थान मिलेगा। तो जब आगे चलकर के कथा का वर्णन आता है कि जब 5 पांडव आगे रास्ते में चले, तो सबसे पहले द्रौपदी गिरने लगी थी। स्वर्गारोहण यात्रा में, हिमालय की यात्रा में निकल गए, तो द्रौपदी गिरने लगी। द्रौपदी ने कहा महाराज मैं गिर रही हूँ, मुझे बचा लो। युधिष्ठिर को कहने लगी। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी नहीं, तुम्हें हम कैसे बचा सकते हैं, जिसके कर्म जिसको गिराएं उसको ऊपर कौन उठाए। आदमी, ध्यान से सुनना, आदमी अपने कर्मों से उठता है और आदमी अपने कर्मों से नीचे गिरता है। आदमी का पतन भी कर्म से ही होता है और आदमी का उत्थान भी कर्म से ही होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आदमी को भोगना पड़ता है। तू
तुम्हें भी जो है मानव शरीर धारण करके धरती के ऊपर जाना पड़ेगा, और धरती के ऊपर जाकर के तुम्हें जो है संसार के नियम तुम्हारे ऊपर भी लागू होंगे। तब हम देखते हैं आपको कि तुम पाप से कितना बचते हो। तो प्यारे भाई बहन, अब जो है धर्मराज ने भी मांडव ऋषि का श्राप सिरोधार्य कर लिया, और आगे चल करके धर्मराज को धरती के ऊपर आना पड़ा। तो कहते हैं धर्मराज के रूप में कौन आए थे? धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर जी आए हुए थे। तो उसके प्राण निकलते हैं, उसके प्राण कई बार जो है 2-3 महीने जो है ना होश है, ना हवास है, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, तो भी प्राण नहीं निकलते। उनके प्राणों के लोग दुआ करते हैं कि महाराज इनको गति दे दो, इतना अच्छा दिन था बेचारा, लेकिन किस धर्म की सजा मिल रही है? कर्म गति है प्यारे भाई बहन। अब युधिष्ठिर ने भी कहा अपनी अपनी कर्म गति है। द्रौपदी ने कहा महाराज मैं गिर रहे हैं, मुझे बचा लो। कहते हैं तुम्हारा कर्म है, मैं कैसे बचा सकता हूँ? कहते हैं महाराज मैंने ऐसा कौन सा पूरा कर्म कर दिया था कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ? युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तुम्हारे अंदर एक कमी थी, आज तक मैंने वो कमी नहीं बताई। कहते हैं बताओ क्या कमी थी? कहते तो हम तुम्हारे 5 पति थे ना? कहते हैं हाँ महाराज। तो तुम्हें क्या चाहिए था? तुम हमसे बराबर प्रेम करती, लेकिन तुमने हमसे बराबर प्रेम नहीं किया। तुम सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, इसलिए उस द्वेष के कारण आज जो है तेरा पतन हो रहा है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। द्रौपदी गिरी, और द्रौपदी वहीं पर पत्थर की शिला बन गई। आगे चल करके जो है अब जो पांडव भी गिरने लगे, तो अब जो है बारी बारी से जो है अब जब भीम जो थे, अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, नकुल सहदेव गिरने लगे तो उन्होंने कहा भैया हम गिर रहे हैं, हमें बचा लो। उन्होंने कहा कैसे बचाएं? जब कर्म किसी को गिराए तो दूसरा कैसे बचाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं बचा सकते। कहते हमारी कमी तो बता दो भैया, हमें पता चले कि किस कमी के कारण। कहते हैं नकुल सहदेव को युधिष्ठिर ने कहा कि हम 5 भाई थे, तो तुम्हें सबसे ज्यादा अभिमान था किस चीज का? अपनी सुंदरता का। तुम अपने को बहुत बड़े सुंदर समझते थे, तुम समझते थे कि हम 5 भाइयों में सबसे ज्यादा सुंदर हम हैं दोनों, बाकी तो ऐसे ही सब है। तो प्यारे भाई बहन माताओं ध्यान रखना, सुंदरता का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। किसी के बुरे रूप को देख करके हंसना भी नहीं चाहिए। पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाता है कोई पता नहीं होता है। इसलिए जो है आज अच्छे भले हैं, कल को अगर जल गया शरीर तो आज अच्छे भले जा रहे हैं, कल को टांग टूट गई तो, आंखों से अंधे हो गए तो अभिमान किस चीज का? सुंदरता का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान एक प्रकार का नहीं होता। कईयों को अपने धन का अभिमान होता है, हमारे पास इतना पैसा है, इतनी धन संपत्ति है, हम क्यों करें किसी से, हम क्यों झुके किसी के पास? हमें झुकने की क्या जरूरत है? भगवान ने हमारे पास सब कुछ दिया है, बहुत है हमारे पास, हमने डरते किससे नहीं, हम किसी की परवाह नहीं करते। ये भी एक अभिमान है। झुकता कौन है? नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः सुसुत वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। झुकता कौन है? जो फलदार पेड़ होता है। नमन्ति फलिनो वृक्षः। और झुकता कौन है? जो फलदार पेड़ होता है वो झुकता है, जो सूखा पेड़ होता है वो नहीं झुकता, वो खड़ा रहता है। और झुकता कौन है? जो गुणवान होता है, जो गुणी आदमी होता है, जो सज्जन आदमी होता है वो झुक जाता है। झुकता कौन नहीं? जो मूर्ख होता है वो नहीं झुकता है। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, बस। जो मूर्ख आदमी होता है वो नहीं झुकता है, जो विद्वान होता है, गुणवान होता है वो झुकता है। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसलिए जो है कहते हैं अभिमान मत कीजिए, अभिमान में न आना है, ये राह बड़ी कठिन है, पांव संभल कर रखना। अभिमान में न आना, जरा इतना ध्यान
रखना। मत अभिमान करो। शरीर का अभिमान, धन संपत्ति का अभिमान, अपनी नौकरी और अपने पद का अभिमान, अपने अधिकार का अभिमान, अपने परिवार का अभिमान, अपने बच्चों का अभिमान, अपने पति का अभिमान। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जब द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो एक भी द्रौपदी के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो भी, उसको भी अभिमान था अपने 5 पतियों का। भगवान ने द्रौपदी को वो समय तब दिखाया जो कहती मेरे 5 पति हैं, मुझे क्या डरना किसी से। लेकिन जब वक्त द्रौपदी के ऊपर पड़ा तो 5 पतियों ने गर्दनें नीचे झुका दी। इसलिए अभिमान परिवार का भी मत करो, अभिमान बच्चों का भी मत करो, अभिमान अपने शरीर का भी मत करो, अभिमान अपने धन का भी मत करो, अभिमान जो है अपने पद का भी मत करो, और तो और अभिमान जो है अपनी भक्ति का भी मत करो कि हम इतने बड़े भक्त हैं, हम इतने बड़े तपस्वी हैं, हम इतने बड़े विद्वान हैं। ऐसा अभिमान भी मत करो, क्योंकि अभिमान तो अभिमान है। ये राह बड़ी कठिन है, पांव संभल कर रखना। अभिमान में न आना, जरा इतना ध्यान रखना। मत अभिमान करो। शरीर का अभिमान, धन संपत्ति का अभिमान, अपनी नौकरी और अपने पद का अभिमान, अपने अधिकार का अभिमान, अपने परिवार का अभिमान, अपने बच्चों का अभिमान, अपने पति का अभिमान। द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन जब द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो एक भी द्रौपदी के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो भी, उसको भी अभिमान था अपने 5 पतियों का। भगवान ने द्रौपदी को वो समय तब दिखाया जो कहती मेरे 5 पति हैं, मुझे क्या डरना किसी से। लेकिन जब वक्त द्रौपदी के ऊपर पड़ा तो 5 पतियों ने गर्दनें नीचे झुका दी। इसलिए अभिमान परिवार का भी मत करो, अभिमान बच्चों का भी मत करो, अभिमान अपने शरीर का भी मत करो, अभिमान अपने धन का भी मत करो, अभिमान जो है अपने पद का भी मत करो, और तो और अभिमान जो है अपनी भक्ति का भी मत करो कि हम इतने बड़े भक्त हैं, हम इतने बड़े तपस्वी हैं, हम इतने बड़े विद्वान हैं। ऐसा अभिमान भी मत करो, क्योंकि अभिमान तो अभिमान है। अभिशाप जपा करना, संसार के लोगों से आराम किया रहना, जहाँ कोई नहीं अपना। अभिशाप जपा करना, संसार के लोगों से जपा करना, के लोगों से आसान किया करना, क्या कोई नहीं अपना। जपा करना, भाव से सभी सोच अरे पगले देश बेगाना है, सोच अरे पगले देश बेगाना है। जरा सोच अरे पगले देश बेगाना है, जरा सोच अरे पगले देश गया
सब कुछ जाना है। एक दिन तो तुझे सब कुछ जाना है। छोड़ के एक दिन तो तुझे सब कुछ जाना है। छोड़ के एक दिन तो तुझे सब कुछ जाना है। नाम सुमर प्यारे राधे श्याम जपा करना। राधे श्याम जपा करना। संसार के लोगों से आराम किया रहना। जहाँ कोई नहीं रखना। राधे श्याम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना। राधे श्याम जपा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना। राधे श्याम जपा करना। भाव से सभी सोच अरे पगले देश बेगाना है। सोच अरे पगले देश बेगाना है। जरा सोच अरे पगले देश बेगाना है। जरा सोच अरे पगले वो छोड़ के एक दिन तो तुम्हें सब कुछ जाना है। तो एक दिन तो तुझे सब कुछ जाना है। छोड़ के एक दिन तो तुझे सब कुछ जाना है। तुझे सब कुछ जाना है। नाम सुमर प्यारे राधे श्याम जपा करना। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती बंश बजैया की। आरती बंश बजैया की। भर भर उर्मी बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। भर भर उर्मी बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। भर भर वंश बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। श्याम तुम मथुरा में जन्म लियो। श्याम तुम मथुरा में जन्म लियो। श्याम तुम मथुरा में जन्म लियो। मथुरा में जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो।
कन्हैया की बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जय हो आरती कृष्ण कन्हैया की आरती बंसी बजैया की आरती बंसी बजैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की घर घर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की श्याम तुम मथुरा में जन्म लियो श्याम तुम मथुरा में जन्म लियो श्याम तुम मथुरा में जन्म लियो मथुरा में जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा गोद की मैया की यशोदा गोद की मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बंसी बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की जय हो जय हो
बोली आज के आनंद की जय 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 श्री राधे
राधे जय जय श्री राधे।